सर, यहाँ पर आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का एक बहुत ही भव्य स्वागत आपने यहाँ पर किया, इस पे क्या कहना सर आपको? इसमें मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं तो उनके जन्मदिन पे जब वो थे तब से ही मनाता आ रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले चौधरी चरण सिंह जी की आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, भव्य तरीके से यहाँ पर उनका जयंती को सेलिब्रेट किया राजा महेंद्र प्रताप इंटर कॉलेज में। सर, अपार जन सैलाब यहाँ पर मिला, उनका प्यार आपको मिला, इस पे क्या कहना सर? ये तो मैं प्यार करने वालों को ही श्रेय दूंगा कि जो मुझे प्यार करते हैं, परमात्मा उनको ऊंचाइयां दे, तरक्की दे और जीवन में उनको दुख कभी ना दे। जैसा सम्मान वो मेरा करते हैं, उस सम्मान के लायक प्रभु मुझे बनाए रखे, जो कि मैं उनका सम्मान करता रहूं और आगे बढ़ता रहूं। सर, करतार सिंह भड़ाना जी एक फार्मर हैं, व्यवसायी हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोशल वर्कर हैं। आज ये इस क्षेत्र का, मंगलौर क्षेत्र की जनता का आपको अपार प्यार मिल रहा है, तो क्या सर ये हम फाइनल कर दें कि 2025 में 2025 में आप यहाँ पर हैं, 2027 में इलेक्शन है विधानसभा का, तो क्या सर ये फाइनल हो चुका कि करतार सिंह भड़ाना जी हैज़ वन इन द इलेक्शन? मैं ये बात नहीं कहूँगा, ये तो जनता करती है इन कामों को, तो मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं तो यही बोलता हूँ कि मुझे वोट देना या ना देना, लेकिन प्यार से वंचित कभी ना करना, मुझे अपनी सेवा का मौका जरूर देना। और मैं सच भी यही है कि मैं तो कोई जन्म जन्म के जो मुझ पे मैं साधु फकीर बन के या रहा हूँगा और उसका कर चुका के जाना है, तो वो तभी चुकेगा जब यहाँ के सभी मेरे साथी भाई मुझे प्यार और मेरे लिए दुआ करेंगे, तभी भवसागर पार होगा। क्योंकि भवसागर तभी पार होता है जब कर्ज नहीं होता है। कर्ज अगर हुआ तो फिर आना पड़ता है, और मैं दोबारा इस दुनिया में नहीं आना चाहता। सर, नारसन से लेकर देहरादून राजधानी और देहरादून राजधानी से लेकर स्टेट की राजधानी से नेशनल लेवल पर दिल्ली तक 2 प्रोग्राम्स में जो है एक तहलका मचा हुआ है कि भड़ाना जी के पास ऐसा कौन सी छड़ी है कि इतनी अपार जनता को इतना जुटाया, इतना प्यार मिला। सब बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है हर धर्म, हर जाति, हर मजहब का। सबसे पहले तो मेरे परमात्मा, मेरे बाबा मोहन राम का, मैया का, कन्हैया का, परवरदिगार का आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद से ही प्यार मिलता है। और प्यार तभी मिलता है, कहते हैं ना, प्यार अगर चाहिए तो प्यार करना सीख लो। प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए तो पहले करना सीख लो। तो मेरे गुरु ने, मेरे पूर्वजों ने मुझे ये, मेरे माँ बाप ने ये सिखाया है कि जितना सम्मान करोगे उतना सम्मान लौट के आएगा। तो ये सब सम्मान का है। जब मैं सबका सम्मान करता हूँ तो वो भी मेरा सम्मान रखते हैं। सर, आप बीजेपी पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं एट प्रेजेंट जी, लेकिन देखने को मिला 2014 वोटों से 214 वोट्स यू विल डिफीट बैडली एट द विधानसभा सीट 212 ही अगर होती तो मैं जीत जाता सर। 212 ओनली वोट्स। लेकिन सर, पब्लिक का ये कहना है कि भड़ाना जी हैज वन 2027 2027 में। देखो मालिक की, ये लोगों की एक आवाज है सर, मेरी आवाज नहीं। मैं आपको एक ही, मैं जर्नलिस्ट ओनली सर, मैं एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने मंगलौर की जनता का हमेशा सेवक रहूँगा। बनना ना बनना तो ईश्वर का हाथ है या पार्टी के साथ है, लेकिन मेरा वादा है कि मैं अब जब तक जिंदा हूँ, मैंने झोपड़ा बनाया है, उसी में रह के सेवा करूँगा। जरूरी नहीं होता कि नेता कुछ बन के ही करे, जो बेटा बन के करे तो कुछ ज़्यादा मज़ा आता है। सर, आपकी जो लेक्चर के अंदर जो इमोशंस हैं, ऑनेस्टी है, एक सुनता है, वो दिल से है उसका सर 2 प्रोग्राम्स के अंदर जो है एक तहलका मिस गया पूरे उत्तराखंड में। इस पे क्या कहना सर आपको? ये तो
मैं तो ये कहूँगा एक आप साथियों की वजह से और जो मुझे प्यार कर रहे हैं मैं उनका आभारी हूँ। सर इस तरीके के पॉलिटिशियंस अगर हम समझते हैं अगर उत्तराखंड में आ जाएं तो उत्तराखंड का पूरा सर भौगोलिक जो है ज्योग्राफिक जो स्ट्रक्चर है विल बी चेंज इमीडिएटली सर, नोबडी कैन चेंज इट। देखिए ऐसा है, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ पर जब जैसे संगत होती है ना, अब मेरे नेताओं को मुझे उनका प्यार मिलेगा तो हम जैसे नेता जो लोगों के लिए आएंगे, काम करने के लिए आएंगे, उनको मौका मिलेगा। सर आपका कहना है कि मुझे लास्ट मोमेंट पे जो है इस क्षेत्र की जनता की सेवा करनी है, इसका सर मोटिव क्या है सर? एक क्वेश्चन, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना, इसका जवाब मैं ही दे सकता हूँ और कोई नेता नहीं दे सकता। यस, मेरा मकसद यही है। सुन ले जी सर। आपने कुछ वो है बताना, लेकिन जब सवाल किया तो जवाब देता हूँ। जिसको ये पता हो ना कि मैंने इसका कर्जा देना है तो उसका कर्जा दे के चुका लेगा। मुझे ये नहीं पता कि किसका कर्जा देना है, इसलिए मुझे सभी अपने कर्जवान लगते हैं कि उनका कर्जा है, लेकिन मैं तो चिन्हित कर नहीं सकता। परमात्मा चिन्हित करके मुझसे सेवा कराता है और उनका कर्ज उतारता है। थैंक यू सो मच, यू हैव सर, इसलिए कर रहा हूँ। यू हैव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सर। करतार सिंह भड़ाना जी, मैं उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ ऐसे हमारे भाई प्रवीण सिंधु जी, सुशील राठी जी और मंगलौर विधानसभा से वो मंडल अध्यक्ष राजीव राणा जी, शोभित गुप्ता जी, सम्मानित मंच और सभी सम्मानित बंधुओं, भाइयों और मेरी माता बहनें, आप सब इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत बधाई। आज हम ऐसे महान शख्स की जन्म जयंती पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक निर्णय लिया परमाणु परीक्षण का। जैसे ही अमेरिका को ये बात पता चली कि भारत परमाणु परीक्षण करने वाला है, उन्होंने कहा हम हर तरह की आर्थिक और व्यापारिक व्यवस्थाएं बंद कर देंगे भारत की। अटल जी ने कहा बंद कर दो, हम जैसे भी हैं किसी भी हाल में हम रह लेंगे, लेकिन जो हमने निर्णय लिया है वो हम करके रहेंगे। और उन्होंने परमाणु परीक्षण सबके विरोध के बावजूद किया और सफल परीक्षण किया। ये उनकी दृढ़ता का एक बहुत बड़ी मिसाल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर हम सुशासन सप्ताह मना रहे हैं। कल 26 दिसंबर को वीर बालक, शायद यहाँ बहुत लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि सिखों के गुरु गोविंद जी के बच्चे, जिन्होंने अपनी हिंदू संस्कृति बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, कल उनकी उस पर भी हम बाल दिवस मना रहे हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति बचाने के लिए कोई समझौता नहीं किया किसी से, और आज हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति अगर बची है तो वीर बालकों जैसे कि गुरु गोविंद जी के बच्चों के कारण बची है, जिन्होंने संस्कृति बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए अपने चार बच्चों का बलिदान दिया। ऐसे वीर बालकों को हम बहुत बहुत नमन करते हैं, और जिन्हें इस बात का ज्ञान न हो वो मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ कि ये सभी इस बात को समझें कि आज हमारी संस्कृति ऐसे ऐसे महान लोगों के कारण बची है, जिन्हें हमें हमेशा याद करना चाहिए। क्योंकि अपना करना खाना सब चलता रहता है, लेकिन संस्कृति एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम जिंदा रहते हैं। और अपनी संस्कृति और धर्म परिवारों में भी आप सभी देखते होंगे कि अपने संस्कार, हम अपने बच्चों में क्या संस्कार डालते हैं, किस प्रकार से हम करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि कल 26 तारीख को आप अवश्य अपने कम से कम अपनी आत्मा में तो उन्हें नमन कर ही सकते हैं कि ऐसे हमारे देश में वीर बालक रहे जिन्होंने हमारे लिए ही अपने प्राण न्यौछावर किए। ऐसे गुरु गोविंद जी को हम सब बहुत बहुत
बहुत नमन करती है।